आई होप कि इसके पहले वाले वीडियोस आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। उसमें लिनक्यू ने अपने पूरे के पूरे टीम को जीता दिया था। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं। बाकी शुरू करते हैं इस वीडियो को। टीम के कैप्टन चेनलोंग बोलते हैं कि चलो जीतने की खुशी में पार्टी करते हैं। लिनक्यू बोलता है हाँ हाँ मैं पार्टी में जरूर चलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे मास्टर से कुछ बात करनी है। उसके बाद लिनक्यू मास्टर के पास जाते हुए कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मास्टर खुद बोलते हैं, तुम एकदम सही टाइम पे आए हो। मैं तुमको तो एकदम बताना ही भूल गया था कि जो तुमको रिवार्ड में मानव पर्ल मिलने वाला था उसको चूज करने में वो बुढ़ा जू तुम्हारी मदद करने वाला है। लिनक्यू बोलता है मास्टर इन सभी बातों को तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ, मुझे आपसे कुछ और चीज के बारे में बात करनी थी, जो हमारे बीच में गद्दार हो सकता है उसके बारे में। उसके बाद मास्टर लिनक्यू को चुप कराते हुए बोलते हैं कि यह सब बातें करने के लिए यह जगह ठीक नहीं है। हम लोग देखते हैं कि पीछे वही इंसान खड़ा होकर इनकी बातें सुन रहा था। उसके बाद वह फोन पे कहता है कि प्लान चेंज करो। उसके बाद हमें अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिनक्यू के साथ में और तीनों कॉलेजों के प्रिंसिपल भी थे। उसके बाद मास्टर ओलियोंग लिनक्यू से पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि फेंग पेंग ही गद्दार है। लिनक्यू बोलता है कि इसकी आवाज सेम एकदम वैसे ही है जैसे वो मिस्टीरियस आदमी की थी। इन सभी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वह इतने दिनों से इनके साथ काम कर रहा है, और यहाँ तक कि वह ओल्ड जंग का डिस्पेल भी है। लिनक्यू बोलता है कि अगर यह ओल्ड जंग का डिस्पेल है और अगर उनकी पोजीशन इसको मिल गई तब तो दुश्मनों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वह प्रिंसिपल बोलते हैं कि लिनक्यू हमें तुम्हारी मदद चाहिए उससे कन्फेस करवाने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिनक्यू और मास्टर ओलियोंग जी वापस लौट रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रास्ते में वो उसको लीडर सेन मिल जाती है। वह बोलती है कि चलो जितने खुशी में पार्टी नहीं करोगे क्या, और पीछे से फेंग पेंग किसी से बात कर रहा होता है कि टारगेट यहाँ से निकल चुका है। उसके बाद हम लोगों को एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सभी लोग पार्टी करने के लिए गए होते हैं। जैसे ही लिनक्यू वहाँ पे पहुँचता है तो कैप्टन बोलते हैं कि इतना लेट क्यों आए हो। तभी उधर से झैंग सेन बुलाता है कि इधर आ जाओ। उधर क्वीन जेनजिर के बगल में एक सीट खाली हुई होती है। लिनक्यू पूछता है कि क्या यह सीट तुमने मेरे लिए बचा के रखी थी। इस पर वह बोलती है कि ना, तुम्हारी बस किस्मत अच्छी थी कि यह सीट तुमको मिल गई। वह तो एकदम गुस्से में बोल रही होती है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। तभी पीछे से झैंग सेन को कोई बुलाता है, और जैसे ही वह पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे टीम लीडर सेन खड़ी हुई होती है। वह बोलती है कि मुझे मास्टर लिनक्यू को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए उनके पास रहना होगा, तो क्या तुम मेरे से सीट चेंज कर सकते हो। और इस तरह से उसको लिनक्यू के बगल में बैठने के लिए जगह मिल जाती है। उसके बाद सब लोगों ने जो ऑर्डर दिया था वह खाना बन के आता है, और जैसे ही खाना उनके पास में जाता है टीम लीडर सेन को उस खाने की खुशबू आती है। इससे तो इसको तुरंत पता चल जाता है कि खाने में क्या गड़बड़ है। उसके बाद वह लिनक्यू से बता भी देती है कि पूरा का पूरा खाना जहरीला है। उसके बाद लिनक्यू भी अपनी स्किल का यूज करते हुए उस खाने को देखता है, और उस खाने में सही में काफी ज्यादा खतरनाक जहर था। उसके बाद लिनक्यू तो पानी देने के बहाने मास्टर के पास जाता है। वह बोलता है मास्टर आइए, मैं थोड़ी बहुत आपकी सेवा कर देता हूँ। उसके बाद वह उनके पास जाके धीरे से उनके कान में बताता है कि पूरा पूरा खाना जहरीला है। मास्टर बोलते हैं कि मेरे इस पावर के आगे वह जहर तो काफी ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बाकी सबको तो काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा। उसके बाद मास्टर अपनी पावर्स का यूज करते हुए बोलते हैं कि मेरे यहाँ रहते हुए कोई ऐसा करने की कैसे सोच सकता है, और उनकी पावर्स ऐसी थी कि कोई भी 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा होता है। उसके बाद लिनक्यू उस लड़की के पास जाते हुए बोलता है कि क्या तुम सभी लोग ब्लैक रोज के मेंबर हो, क्योंकि तुमने भी अपने पैरों के बगल में चाकू छुपा रखा है। वह लड़की तो इनोसेंट बनते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मैंने बस सेल्फ डिफेंस के लिए रखा है। इस पर लिनक्यू बोलता है कि चलो मैं थोड़ा सा तुमको खाना खिला देता हूँ, वैसे भी ये तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। और जैसे उस लड़की को यह रियलाइज होता है कि उसका पोल खुल गया है, तो वह लड़की खुद से ही अपनी जान दे देती है। उसने तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे अपने आप को जहर दे दिया था। टीम लीडर सेन उसके पास जाने वाली थी, लेकिन लिनक्यू उसको रोक देता है, और वह लड़की कुछ ही सेकंड्स के अंदर वहाँ पे मारी जाती है। लिनक्यू बोलता है कि मास्टर असैसिन का तो काम हो गया है, आगे की चीजें अथॉरिटी वाले को हैंडल करने दीजिए। उसके बाद मास्टर ओलियोंग अपने पावर्स को वहाँ से हटा लेते हैं। उसके बाद मास्टर बोलते हैं कि यहाँ कोई न कोई जरूर आने वाला है, जो कि इन सभी मामलों का अच्छी तरह से जांच करेगा, और हाँ अभी के लिए तुम सभी लोग जा सकते हो। उसके बाद वे लोग वहां से चले जाते हैं। लिनक्यू बोलता है कि मास्टर हमें इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए, हमें कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। उसके बाद मास्टर ओलियोंग बोलते हैं कि सेन तुम यहाँ पे सब लोगों को प्रोटेक्ट करो, और मैं लिनक्यू को लेके कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि वहां से बहुत तेजी से बचते बचते कहीं पे जाती है और फिर फोन पे बात करने लगती है। वह बोलती है कि मिशन फेल हो गया है और हमारे एक साथी ने राज छुपाने के लिए अपनी जान दे दी है। उधर सामने से फोन पे ऑर्डर मिलता है कि तुम सभी लोग अभी के लिए वापस आ जाओ। उसके बाद वह तुरंत ही बहुत तेजी के साथ वापस लौट जाती है। इधर हम लोग देखते हैं कि लिनक्यू वहाँ पे खड़ा होता है, और वहाँ ऊपर वह अकेला नहीं होता है, बल्कि उसके साथ में मास्टर ओलियोंग भी होते हैं। लिनक्यू बोलता है मास्टर क्या हमें अंकल जू को भी बुलाना चाहिए। मास्टर बोलते हैं ना, मैं अकेला ही इन सब के लिए काफी हूँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्पेस एलिमेंट की असली पावर। और इतना बोलने के साथ ही वह वहाँ ऊपर से नीचे की तरफ कूद जाते हैं, और तो और वह बीच हवा में से कहीं पे गायब हो जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज किया था। उनको देख के लिनक्यू सोच रहा होता है कि मास्टर अपनी पावर का बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं, और मास्टर तो टेलीपोर्ट होकर सीधा अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे वे सभी लड़कियां नहा रही होती हैं।
मास्टर को देख के तो वो सभी लोग बहुत जोर से चिल्लाती हैं और आगे कुछ होता उससे पहले ही मास्टर वहां से तुरंत निकल जाते हैं। मास्टर को वापस आता देख लिनक्यू बोलता है कि मास्टर इतना जल्दी आपने उन सबको खत्म कर दिया। मास्टर बोलते हैं कि मुझे क्या पता था कि वह सुबह 4 बजे ही नहा रही होंगी और उनके सर पे वह निशान तो आप देख ही सकते हैं। और मास्टर की बातें सुन के तो लिनक्यू एकदम समझ जाता है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। मास्टर बोलते हैं कि थोड़ी देर रुको, पहले वे लोग कपड़े पहन ले, उसके बाद हम लोग चलेंगे और यही अच्छा होगा। और उसके थोड़ी देर बाद मास्टर वहाँ पे चले जाते हैं। उनको देखते ही 2 लड़कियां बोलती हैं कि यह तो वही चीज हो रहा है, छोड़ना मत इस बुढ़े को। लेकिन इतने में ही मास्टर अपनी टाइम फ्रीज करने वाली पावर का यूज करते हैं और उनकी पावर तो इतनी ज्यादा थी कि एक साथ पूरे के पूरे बिल्डिंग को फ्रीज कर देते हैं। इसके देखने के बाद तो लिनक्यू बोलता है कि मास्टर तो एकदम मौसम है। उसके बाद वह भी अपने स्पेस पावर का यूज करते हुए वहाँ पे एक पोर्टल खोलता है और फिर वह अपने उसी पोर्टल का यूज करते हुए मास्टर के पास चला जाता है। और जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है, वहाँ का नजारा देख के तो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कई सारी लड़कियां फ्रीज हुई होती है। उसके बाद वह बोलता है कि मास्टर तो सही में मास्टर ही है, वैसे अब इन सब का करना क्या है। मास्टर बोलते हैं कि हमें अभी भी असली गद्दार का कोई सबूत नहीं मिला है, इस जगह की अच्छे से तलाशी लेनी होगी, हो सकता है कुछ मिल जाए। लिनक्यू बोलता है कोई बात नहीं मास्टर, मैं इस काम को पूरा कर दूंगा। वह तो मन ही मन में सोच रहा होता है कि इतने सारे लोगों के पास कुछ न कुछ तो होगा ही। और उसके बाद तो वह मास्टर को धीरे धीरे करके मस्का लगा रहा होता है। आप लोग तो समझ ही रहे हो ना क्यों। उसके बाद वह अपने पर्सपेक्टिव स्किल का यूज करता है जिससे उसको आसपास की चीजों का एकदम अच्छे से पता चल जाता है। वह बोलता है अरे हाँ, यहाँ पे जितना दिख रहा है उससे ज्यादा चीजें हैं। उसके बाद जब वे लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक खुफिया दरवाजा मिलता है और वहाँ से अंडरग्राउंड जाने का रास्ता बना हुआ था। अंदर की तरफ काफी ज्यादा अंधेरा था, इसलिए अंदर जाने के लिए लिनक्यू अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है। उसके बाद वह धीरे धीरे अंधेरे वाले अंडरग्राउंड जगह पे जाता है और जैसे ही वह वहाँ पे पहुंचता है, वहाँ का नजारा देख के उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वहाँ पे अंदर की तरफ काफी ज्यादा सोने की चीजें और पैसे रखे हुए थे। वहाँ पे सोने के साथ साथ बहुत सारे पर्ल और हथियार भी थे, जिससे ये पता चलता है कि उनका ग्रुप कोई नॉर्मल गुंडों का ग्रुप नहीं था। वह बोलता है अरे छोड़ो उनके बारे में, पहले यहाँ पे जो सारी चीजें हैं उनको अच्छे से देख लेता हूँ मैं। लेकिन तभी उसको वहाँ पर्दे के पीछे से कुछ नोटिस होता है। उसके बाद वह पर्दे के पास जाके उसको हटाता है और जैसे ही वह वहाँ से पर्दा हटाता है, वहाँ पे एक और सीक्रेट दरवाजा था। और जब लिनक्यू अपनी सेंस का यूज करते हुए वहाँ पे देखता है तो फिर वहाँ पे उसको बहुत सारे लोगों की एनर्जी फील हो रही थी। तभी वहाँ पे मास्टर भी आते हुए पूछते हैं कि लिनक्यू तुमको कुछ मिला क्या। लिनक्यू बताता है कि मुझे इधर तरफ से बहुत सारे लोगों की एनर्जी फील हो रही है। उसके बाद मास्टर बोलते हैं लिनक्यू तुम थोड़ा सा पीछे हो जाओ। उसके बाद वह अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं जिससे वो सीक्रेट दरवाजा टूट जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे काफी सारा धूल उड़ रहा होता है। जब थोड़ी बहुत धूल मिट्टी कम होती है तो वो लोग जो नजारा देखते हैं उसके बाद तो उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वहाँ पे कई सारी छोटी छोटी लड़कियों को पिंजरे में कैद करके रखा होता है। और इनको देखने के बाद मास्टर बोलते हैं कि लगता है ब्लैक रोज अपने मेंबर के रूप में इनको ट्रेन कर रहा है। उसके बाद लिनक्यू तो गुस्से से अपना हाथ दीवार में दे मारता है। वह बोलता है कितने जानवर किस्म के इंसान है ये लोग जो इन छोटी छोटी बच्चियों को इन सब के लिए ट्रेन कर रहे हैं। उसके बाद लिनक्यू उनके पास जाके बोलता है कि तुम लोग बाहर आ जाओ, अब तुम सेफ हो। लेकिन वे सभी लोग इतना ज्यादा डरे हुए होते हैं कि वे लोग लिनक्यू का एकदम विश्वास ही नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद लिनक्यू सोचने लगता है कि वे लोग मुझ पर एकदम विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूँ कि वे लोग मुझ पर विश्वास करने लगे। उसके बाद तो वह हाथ में एक लॉलीपॉप निकाल लेता है और फिर वह उनमें से एक को देने लगता है। वह बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ। उनमें से एक लड़की उस लॉलीपॉप को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी दूसरी लड़की ने मार के उसके हाथ से वो लॉलीपॉप नीचे गिरा दिया था। वह बोलती है कि इन सबके झांसे में मत आओ, यह हमसे झूठ बोल रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग बाद में हमें टॉर्चर ही करेंगे। क्या तुम्हें कोड़ों से मार खाने का डर नहीं लग रहा है। इनकी ये बातें सुन के लिनक्यू को तो उन गुंडों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी मास्टर उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं शांत हो जाओ। उसके बाद मास्टर वहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करते हैं। उनकी एनर्जी वहाँ पे चारों तरफ फैल जाती है। वे सभी छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत ज्यादा डर रही होती हैं, लेकिन वे लोग कुछ ही सेकंड के अंदर पलक झपकते ही वहाँ बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बाहर पहले से ही मास्टर ने उन सभी को हरा दिया होता है, जिनको देखने के बाद इन लोगों को एकदम विश्वास होता है कि हाँ ये लोग हमें बचाने ही आए हैं। उसके बाद लिनक्यू उन सबसे बोलता है कि तुम्हारे बड़े भाई ने इन सबको हरा दिया है, देख रहे हो ना, किसी और की मेहनत का क्रेडिट खुद ले रहा है। उसके बाद वह उन सबसे पूछता है कि तुम इन सब लोगों के चंगुल में कैसे फंस गए, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं अभी। इसके बाद भी वह लड़की कुछ बोल नहीं रही होती है। लिनक्यू सोचता है कि क्या वे लोग अभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वह लड़की धीरे से बोलती है कि मेरे मम्मी पापा कोई नहीं है और हम सभी लोग इससे पहले अनाथालय में रहते थे। वहाँ के हेडमास्टर ने बोला था कि हम सभी लोग खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जब उठते हैं तो पता चलता है कि हम इनके चंगुल में फंस गए हैं। लिनक्यू बोलता है कि वे लोग तो अनाथालय के मास्टर को भी अपने साथ मिला लिए हैं। मास्टर बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं इसको संभाल लूंगा। उसके बाद वे किसी को फोन लगाते हैं और उसके बाद तो तुम समझ ही रहे हो ना,
मास्टर का तो एकदम रोला है। वह बोलते हैं कि सभी के सभी अनाथालय को अच्छे से चेक किया जाए और इसी के साथ में यह वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे पता है कि मैं वीडियो काफी ज्यादा दिनों के बाद डाल रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ और नई चीजें सीख रहा था जिसकी वजह से एकदम टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हाँ, मैं इस सीरीज को एकदम अंत तक जरूर ले जाऊंगा, क्योंकि इस सीरीज में आप सबके साथ ही साथ मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे इस सीरीज के आने वाले वीडियोस आपसे मिस न हो जाएं। मैं आप सबसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।